आज का कलाम जो खुदा ने खास अपने बेटे बेटियों के लिए दिया है, अलाही शफा। अलाही शफा ये खुदा की रहमत, ये खुदा की बरकत, ये खुदा का फजल, ये खुदा का करम है कि उसकी अलाही शफा के वसीला से आज हम सब रूह की शफा, जिंदगी की शफा, जिस्मानी शफा, रूहानी शफा, सब कुछ उसने अता किया ताकि आप उसकी बारगाह में, ताकि आप उसकी तख्तगाह में, ताकि आप उसकी इबादतगाह में जब आते हैं तो खुदावंद खुदा आपके साथ आके खड़ा हो जाता है। वो आपको सर से लेके पांव तक आपको जानता, वो पहचानता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बेटी है। वो आपकी एक एक मुश्किल को, एक एक मुश्किलात को, हर चीज को, वो हले मुश्किलात है, वो हमेशा चाहता है कि आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपको सरफराजी करने के लिए, आपको दुनिया की सारी चीजों से आसूदा करने के लिए। लेकिन बशर्ते कि अगर आप उसका कलाम सुने, आज उसके कलाम की बातों पर अमल करें, आप ये जाने कि वही कदूस, वही अजीम, वही महान, वही जलाली, वही कदूस, वही कुल दुनिया का, कायनात का खालिक और मालिक, हम सब का खुदा है। और वो अपनी अलाही शफा से हम सबको आज तक जिंदा रखा। उसकी सारी मेहरबानियों, उसकी सारी बरतों, उसकी सारी रहमतों, उसके सारे करम, उसके सारे फजल के लिए हम उसका शुक्र करते हैं और हम उससे दन दन कहते हैं, हम उससे मुबारक कहते हैं, हम उससे कहते हैं तू ही अजीम है, तू ही महान है, तू शिफा का मम्मा है, तू जलाल का मम्मा है, तू मोहब्बत का मम्मा है, तू कुदरत का मम्मा है, तू सब कुछ करने में कादिर खुदा। हम उसका शुक्र करते हैं। हालेलुया। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, शिफा आप सबका मारूसी हिस्सा है। जब हम खुदा को ओबे करते हैं, जिस तरह दाऊद ने कहा, मैंने हमेशा खुदावंद खुदा को अव्वल दर्जा दिया है। खुदा का कलाम कहता है, सुने गौर से, अपने सर दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी कुव्वत से, अपनी सारी रूह से खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और उस पर अमल करे और उस पर चले, तो खुदा तुझे बरकत पर बरकत, सरफराजी पर सरफराजी और कामिल शफा देगा। क्योंकि उसने, जब आप पूरे दिल से, पूरी रूह से, पूरी जान से, पूरी अकल से, पूरी दिल की लगन से खुदा को अव्वल दर्जा देंगे तो शफा आपके आगेगी। क्योंकि आपका रूह जान जिस्म उसका टेंपल ऑफ होली गोस्ट है। आपका रूह जान बदन आपकी पाक, खुदा की पाक हैकल है। एक दूसरे के गए, आपका रूह जान जिस्म खुदा की पाक हैकल है। आपका रूह जान जिस्म खुदा की पाक हैकल है। कहे जब उसका पाक हैकल, तो उसका वादा, तपाली तेरे डेरे में ना चाहती भाई, कोई वबा तेरे नजदीक नहीं आएगी, कोई आफत तेरे नजदीक नहीं आएगी अगर तू इन पर अमल ना करे। मैं सिर्फ छोटा सा वाला पढ़ूंगा आपके लिए, इस सशना 28 बाब, उसकी 15वीं आयत और उसकी 22 आयत और उसकी 28 और 29 आयत। भाई राकेश जल्दी से खड़े होके आप पढ़ दें क्विकली। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे, अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आयन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं अतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको लगेंगी। शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी तू लानती होगा। तेरा टोकरा और तेरी कटोती दोनों लानती ठहरेंगे। वर्ष नंबर 22, खुदावंद तुझको तपदिक और बुखार और सोजश और शदीद हरारत और तलवार और वबा और बादे समूम और गरवाई से मारेगा, और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे जब तक तू फना ना हो जाए। एक मिनट देखिए, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा कहते हैं मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। वो किसी का भी मार देखना नहीं चाहता।
फकत यूहन्ना 15 बाब उसकी 7 में लिखा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कलाम, जब खुदा का कलाम कहता है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा के हमें शिफा देता है, वो कलाम में कहता है मैं तेरी सारी बदकारी को बख्शता, मैं तुझे सारी बीमारियों से शिफा देता हूं। जब सच्चे दिल से खुदा के साथ तौबा करके खुदा के साथ एक दिल एक रूह होते हैं, तो खुदा आपको सारी आफतों से बचाता है, बशर्ते कि अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुझ में कायम रहे। कितने लोग चाहते हैं हम यीशु में कायम रहे और यीशु की बातें मेरे दिल में रहे और उसके कायम पर चले, उसके हुक्मों को माने, उसके नाम को चूमे, उसे दल दल कहे, उसे मुबारक कहे। अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, उसकी बातें उसके काम है। मेरे साथ वफादारी से चलो, मेरे साथ पूरे दिल से चलो, मेरे साथ रूह और सच्चाई से चलो। सूटेबाजी छोड़ दो, नशेबाजी छोड़ दो, मगरूरी छोड़ दो, गुरूर छोड़ दो, हलीमी, फरोतरी और सब तन मन धन से खुदा के साथ जुड़े रहो और आसमान से आपको बरते देगा, आसमान से आपको खुशियां देगा, आसमान से आपको उठा देगा, आसमान से आपको बरकत पर बरकत, खुशी पर खुशी, शांति में शांति, पकीज़गी में पकीज़गी, कामयाबी पर कामयाबी, फतेहमंदी पर फतेहमंदी, यीशु नासिर देगा। कोई चीज आपके नजदीक है। ये बीमारियां जो उसने कहा वो मिस्र की तरफ की, मिस्र के बुरे रोगों को जिसे तू जानता है। 28 आयत पढ़े जी, 28 आयत में लिखा हुआ, क्या लिखा? अगर हम उसमें कायम रहे, कोई बीमारी तेरे नजदीक नहीं। और कहता है मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे बीच में से हर किस्म की बीमारी हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। इस सूचना कि जो 7वां 15 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे बीच में से हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की बीमारी हमेशा के लिए दूर कर दूंगा, हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। और ना तुम्हारे बीच में कोई बांझ होगी, ना तुम्हारे बीच में कोई कीम होगी, बल्कि वो बच्चे वाली बन जाएगी, वो मामा बनेगी, वो पापा बनेगा। जब आप खुदा की पूरे हुक्मों को मानेंगे, खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, वो कैसे पहले खुदा की बारगाह में आएंगे, हाउस प्रेयर में आएंगे, बाइबल स्टडी में आएंगे, खातों के साथ जुड़ के खुदा के साथ रहेंगे। और कलाम में लिखा हुआ 3 यूहन्ना उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है मुकद्दसों के साथ रहा तो सदा तंदुरुस्त रहा। और खुदा का मूस 5 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है खुदा के साथ रहा तो सदा जिंदा रहे। कितने चाहते हैं कि सदा जिंदा रहे? अपने आप हाथ रखाएं खुदा के, एक दूसरे कहते हैं मेरा खुदा तुझे अब्दी जिंदगी दे, मेरा खुदा तुझे अब्दी जिंदगी दे, मेरा खुदा तुझे अब्दी जिंदगी दे, मेरा खुदा तुझे अब्दी जिंदगी दे। 27 आयत में खुदा तुझको मिस्र के फोड़ों, बवासीर, खुजली, खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा ना हो गया। खुदा याद दिलाता है कि मैं ही तेरा शाफी खुदा हूं, मैं हर किस्म की बीमारी से तुझे कामिल शिफा देता हूं। उसकी राही शिफा की तरफ आ जाते हैं। खुदा यीशु आप सबको कितनों का पता है कि वो आलमुल गायब है, वो हर चीज जानता है, मेरे मुतालिक, आपके मुतालिक, हम सब के मुतालिक। क्यों? उसने आपको जन्म दिया, वही इस दुनिया में आपको लेकर आया और वो आपको इसलिए लेकर आया कि आप सब उसकी तरह उसकी मानद बन जाओ, यीशु जैसा बन जाओ, उसके कद के अंदाजे के मुताबिक पहुंचो। खुदा यीशु कलाम में लिखा हुआ है यूहन्ना 11 बाब में, लाजर मर गया, उसकी बहनें सब रो पीट रही थी, सब कुछ कर रहे थे। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा चलो बैतनिय्याह में जाएंगे। मसीह खुदा ने किसी चीज का परवाह न की। मसीह खुदा बैतनिय्याह में भी बाहर थे तो मार्था दौड़ के गई, यीशु के कदमों पर सीधा किया, यीशु से कहा अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन मैं एक बात जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा को कहेगा वो तेरी सुनेगा और वो ठीक हो जाएगा। यीशु ने कहा तू फिक्र नहीं कर, तेरा भाई जी उठेगा। वो कह रहे हाँ मैं जानती हूं, क़यामत के दिन मेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्या तू इसका यकीन रखती है? जो कोई भी मुझ पर ईमान रखेगा वो अब्दी जिंदगी पाएगा। तेरा भाई आज ही कामल उठ खड़ा होगा। कहते मैं यकीन रखती हूं, बल्कि ले आई। जल्दी से दौड़ के अपनी बहन मरियम के पास गई।
मरियम मगदलीनी वही मरियम थी जिसने मसीह खुदावंद के ऊपर कीमती इत्र डाला, उसके कदमों में चूमा, अपने बाल उससे साफ किए थे, वही उसकी बहन थी। और दौड़ के उसने भी अपने खुदावंद यीशु के लोग भी उसके पीछे दौड़े, शायद अपने भाई की कब्र पर रोने के लिए जा रही है। जल्दी से उसने यीशु के कदमों, वो भी उसने कहा अगर तू हो गया होता तो मेरा भाई ना, ये कहा था कि यीशु यहाँ होता था मेरा, ये नहीं पता कि खुदा क्या करना चाहता है। खुदा उसके भाई के वसीला से पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो मुर्दों को जिंदा करता, वो कोड़ियों को पाक साफ करता, वो बुजुर्गों को भगाता, वो लंगड़ों को चलाता, वो अंदर वाक़े देता, वो सब कुछ करने में कादिर खुदा है, वो सभी खुदा बना। और उसने कहा कि तू मत रो, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा, तू चल दिखा के कहां रखा हुआ। कब्र पर ले आई, और जब कब्र पर पहुंचे तो मार्था कहने लगी अब तो उसमें बदबू भी आती है। यीशु ने बोला हटाओ इस बड़े पत्थर को। आपकी जिंदगी में पहाड़ जैसे पत्थर जैसे हो, आप जब यीशु का नाम लेंगे आपकी जिंदगी से सारे पत्थर हट जाएंगे। हालेलुया। कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो यीशु जो पानियों पर चलता हुआ कश्ती में डगमगाती कश्ती में जाके वहां पर सुकून कर दिया, वो यीशु जिसने बारह कुलजम के 2 टुकड़े कर दिए, वो यीशु जिसने यरदन के 2 टुकड़े कर दिए और बीच में से इस्राएली सारे निकल गए, वो यीशु आज उसने कहा कुल दुनिया का इख्तियार मेरे पास है और आलमे राह की कुंजियां मेरे पास है, मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। वो यीशु जो कुल कायनात का खालिक और मालिक, बादशाह का बादशाह, तबीब आजम यीशु नासरी, ओ यहोवा यरी, वो कामिल शफा देने वाला, शफा का मंबा सिर्फ यीशु नासरी है। हालेलुया। जब पत्थर हटाया, खुदा से कहा खुदावंद तू मेरी दुआएं सुनता बाप, ताकि ये लोग जान ले कि ये काम नहीं भालना है कि तू ही ने मुझे भेजा, इनके लिए कि मैं इस पूरे जहान के गुनाह हमेशा के लिए उठा के ले लूं और हमेशा के लिए इनको बताऊं कि मैं ही तेरा बेटा यीशु नासरी, इनके लिए, इन सब के लिए, हम सब के लिए, हमेशा के लिए, अब तक के लिए, अब तक के लिए जल्दी इस दुनिया में आ, ताकि हमारे सारे गुनाह उठा के हमेशा के लिए ले जाए। लारा बसी काल बसी लारा बसी दिया बिछुटा, उसने एक ही आवाज दी, लाजरस बाहर आ जा। बगैर कफन समेत 4 दिन का मुर्दा लाजर बाहर आ गया। यीशु ने कहा इसको खोल दो, इसके बंद खोल दो। उसकी बहनें यहूदी सब देखकर ईमान लाए, जो कोई भी मुझ पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। जब आप यीशु पर ईमान रखेंगे, अब यीशु के कलाम पर ईमान रखेंगे, शायद यीशु को अपना शख्सी निजात दिला जानेंगे, शायद यीशु के साथ दिल लगाएंगे, हर जगह पर किसी जगह भी आप नाकामी नहीं पाएंगे, किसी जगह भी आप कुछ नहीं पाएंगे। वो आपको अपना इलाही कलाम देके, अपने इलाही शफा देके आपको हमेशा के लिए खरीदता। एक भाई, उनकी बेटी अब नॉर्मल पैदा हुई। हमारे बीच में बहुत सारे लोग कलीसिया में, किसी ने कहा इसके गुनाह की वजह से, इसकी मां के गुनाह की वजह से, ये नहीं जानते कि खुदा की क्या पाक मर्जी थी। खुदा ने इंसान को इसलिए भेजा कि खुदा की उसकी जिंदगी से खुदा के नाम पर जलाल मिले। कितनी पूरे यरूशलेम में फैल गया कि लाजर मुर्दा 4 दिन का जिंदा हो गया, लाजर 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया, लाजर 4 दिन, इम्पॉसिबल टू पॉसिबल मेरे खुदा यीशु नासरी ने कर दिया। उसका नाम पूरी दुनिया में फैल गया, लोग जानने लगे कि लोग उसके पीछे पीछे भाग जाते थे, उससे छूते थे, शुभा पढ़ते थे, शुभा जुनून मुसलमान से आते थे, कोई छूता कोई कुछ करता, उसकी पिछाड़ी से छूते, यीशु नासरी में कभी शुभा पढ़ते, ऐसा बसा, ऐसी कुदरत, ऐसी को सब कुछ वो करता था। फकत अगर आप ईमान, अगर तुम्हारे दिल में राई के दाने जितना ईमान है, इस पहाड़ को बोलोगे समुद्र में जा पड़ेगा, राई के दाने छोटा सा ईमान, तो आप तो उसके खून खरीदे हो, आप तो उसके अपने बेटे हो, आप उसके लिए बड़े कीमती हो। एक दूसरे को है कि मेरा खुदावंद आप सबको बड़ा कीमत देके खरीदा। हालेलुया। जन्म के अंधे को शिकन निकालने लगे, अंधा देखा, उस अंधे से को पूछे उसकी वीरान जिंदगी, उसकी सुनसान जिंदगी, उसकी जिंदगी में बेचैनी, उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं, उसकी जिंदगी में परेशानियां,
उसकी जिंदगी ना खाने का ना पहनने का कोई पता नहीं, अंधा, कोई बनाई कुछ नहीं, उसके लिए दुनिया पूरी अंधेरी थी। शागिर्द कहने लगे, यीशु ये तो बता, इसने गुनाह किया जो अंधा पैदा हुआ या इसके मां बाप ने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ? हम बड़ी जल्दी जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। मेरी दरखास्त आप सबसे, कभी किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं करो। कोई बीमार है, कोई कुछ हुआ है, ये जानो कि ये खुदा की तरफ से है। खुदा के इलाही भेद वो जानता है। हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले? कभी नहीं बोलो, हर एक के लिए दुआ करो, हर एक के लिए अच्छाई चाहो। खुदा कहता है अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो तो तुम आग के अंगारे उसके ऊपर डालोगे। ये हमारा मसीहियों का फर्ज है। इसलिए वो आपसे चाहता है कि आप मुझसे सीखो कि मैं दिल का गरीब हूं, मुझसे सीखो मैं हलीम हूं। यीशु की तरह हलीम, यीशु की तरह फरोतन, यीशु की तरह इंकिसार, यीशु की मान हमने बढ़ना, सबसे ज्यादा अव्वल दर्जा उसको देना। यीशु ने कहा, ना इसके मां बाप ने, ना इसने, ना किसी और ने गुनाह किया, ये इसलिए पैदा हुआ कि खुदा के नाम को जलाल मिले। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है, क्योंकि वो बालक था, हो सकता 38 साल का, 40 साल का हो, उसने 40 साल मुश्किलों से गुजारे सिर्फ खुदा के नाम को जलाल देने के लिए। 40 साल से अंधेरे में गुजारा सिर्फ खुदा के नाम को जलाल देने के लिए। यीशु ने जमीन पर थूका, अपने हाथ में उसको लिया, मट्टी सानी और उसको बोला कि जा शलोम के हौज से जाके धोले। जब उसने धोई, यीशु तेरा शुक्र, आयशा भी तेरा शुक्र, अमन जी तेरा शुक्र, यहोवा तेरा शुक्र, अल्लाह बादशाह के बादशाह तेरा शुक्र। मैं देखता हूं अपनी इन आंखों से अपने खुदा, अपने लोगों को, इस जहान को, वो पूरी कायनात को मैं देखता हूं। कितनी धूम मच गई। जन्म के अंधे को ऐसे खुदा ने उसे पैदा किया ताकि वो पूरी दुनिया में जाके बताए कि खुदा ने उसे किस मकसद के लिए पैदा किया था। बरतलमाई, उससे भी खुदा ने, वो भी अंधा था, उसकी भी जिंदगी वीरान, उसकी जिंदगी परेशानियों में, उस हर जगह पर मुब्तला थी। उससे भी यीशु ने कहा, जोर जोर से चला रहा था, यीशु नासरी इब्न दाऊद, मुझ पर रहम कर दे। यीशु खड़े हो गया, बुलाया उसको। उन्होंने कहा, उठ, तुझे बुला रहा है। वो अंधा भी दौड़ के आया, पहले से बोला, चुप कर, तू क्यों चला रहा? बोला, क्यों मैं चलाऊं? मेरी जिंदगी बुरा है, मेरी जिंदगी परेशान है, मेरी जिंदगी में अंधेरा है, मेरी जिंदगी में नाकामी है, ना कुछ खा सकूं, ना मुझे किसी की पहचान है, मैं क्या करूं? मैंने सुना कि यीशु लंगड़ों को चलाता है, यीशु कोड़ियों को पाक साफ करता है, यीशु बुजुर्गों को भगाता है, मैं क्यों चुप रहूं? वो यीशु नासरी है, उसके काम अजीब है, वो अजीब है, वो महान है, वो तबीर आज़म है, वो कदूस है, वो जलाली है। आज मैं उसको पकड़ के छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इब्न दाऊद, यीशु नासरी, मुझ पर रहम कर दे। यीशु ने बुलाया, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? वो दौड़ के अपना सब कुछ पुरानी चीजें दौड़ फेंक के आ गया। पुरानी चीजें फेंक दो, सब नई चीजें रखो, खुदा के साथ उसके सामने आ जाओ, नई रोशनी को पहन लो। जब वो आया, उसने रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने कहा, तेरी ईमान के मुताबिक जा, तेरी आंखें खुल गई। उसकी आंखें खुल गई। वो इतना खुश, उसकी जिंदगी में रोशनी आ गई, उसकी जिंदगी में नई जिंदगी आ गई, उसकी जिंदगी में नूर चमक गया, उसकी जिंदगी, और वो यीशु का शागिर्दी उसके साथ, उसका शागिर्द बन गया, उसके साथ चल पड़ा। इसी तरह खुदावंद यीशु हमारी एक एक मर्ज को जानता है, एक एक तकलीफ को जानता है। मैंने जैसे कलाम पढ़ा आपके लिए, 38 वर्ष का मरीज मफलूज, कलाम में लिखा हुआ है, उसने कोई कबीरा गुनाह किया था। यीशु ने भी उसके गुनाह को नहीं कहा, बुलाया। सिर्फ जब हैकल मिला तो उसे बोला, आइंदा कभी कोई गुनाह नहीं करना। उसके पास गया, बैठे हसदा में, हौसला, सब जानते अच्छी तरह स्टोरी को। यूना 5 में लिखा हुआ है कि वो मफलूज उस जगह पर पड़ा था
यीशु ने जाना कि बड़ी मुद्दत से यहां पर वो पड़ा हुआ है, तकरीबन 38 वर्ष से इसी हालत में पड़ा हुआ था। खुदा ने आसमान पर अपने बेटे से कहा तू जा इसके पास। वो जब वो गया, यीशु ने कहा तू ठीक होना चाहता है, लेकिन उस इंसान ने कहा, वो यीशु की तरफ देखने के लिए बजाय फिर भी दुनियावी चीजें देखता है। कहता मेरे पास कोई आदमी नहीं है, इस हौज में जब फरिश्ता आके हिलाता है, पानी को हिलाता है ताकि मैं उतर जाऊं, मेरे आने से पहले पहले दूसरा आदमी उसे उतार दे, मैं क्या करूं? यीशु को उस पर बड़ा तरस आया। यीशु ने बोला उठ, अपनी चारपाई उठा चल। फिर 1 मिनट की बात ऐसे का वो 38 वर्ष का मरीज जुड़ा हुआ, उसकी टांगे ठीक हो गई, उसकी नसों में नसें पर खुदा का खून चलना शुरू, वो उठ खड़ा हुआ और कहा उठ, अपनी चारपाई उठा के चल। फिर चारपाई उठा के यीशु का हुक्म माना, चलने फिरने लगा। उस दिन सब्बत का दिन था। यहूदियों ने कहा यार तेनू आज दा दिन तेरे लिए अच्छा नहीं, सब्बत दे दिन कोई काम नहीं कर सकता, तेनू क्या कहना जिन्हें मैंने ठीक किया, और 30 वर्ष का मैं जुड़ा था, उसने मुझे ठीक किया, उसने मुझे सही किया। वही खुदा आज भी आपको अपनी इलाही शिफा से शिफा देगा।